I am Amit Kumar Sagar, lecturer at Government Polytechnic Delhi on Sons. Today I am going to start new chapter and name of that chapter is attenuator. At first I will draw the block diagram of attenuator. This is your attenuator network. This is your input. This is your output. Definitely this is your RH. RH means source voltage, source resistance, and this is your source voltage. Like this. So this is your VS supply voltage or source voltage or generating voltage. This is your IS. IS means current, source current, and this is your RL. RL means load resistance, and this is your VL. Basically, attenuator is similar to two-port network. It means इसमें दो पोर्ट्स नेटवर्क है. कैसे नेटवर्क है? तो एटेन्यूएटर में दो इनपुट में पोर्ट हो गए, दो क्या हो गए आउटपुट में, मतलब दो और दो चार टर्मिनल्स हो गए. चार टर्मिनल्स मीन्स टू पोर्ट नेटवर्क. तो बेसिकली एटेन्यूएटर इज ए टू पोर्ट रेसिस्टिव नेटवर्क इन विच इट इज यूज्ड टू एटेन्यूएट इधर करंट और वोल्टेज. इसमें होता क्या है कि एटेन्यूएटर हमेशा जो होता है वो ओनली रेसिस्टिव सर्किट से बनता है. एटेन्यूएटर में हम लोग करते क्या है, तो फर्स्ट एटेन्यूएटर में सबसे पहले यहां देखिए, इसके लेफ्ट साइड में बाएं तरफ देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है, दिस इज योर VS. VS मतलब हो गया सोर्स वोल्टेज. सोर्स वोल्टेज. अच्छा, वोल्टेज को आप लोग कैसे मेजर करते हो? वोल्ट में. इसी तरह से RS. RS का मतलब हो गया सोर्स रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस इसका यूनिट क्या होता है आप लोग जानते हैं, ओम. IS डेफिनेटली सोर्स करंट. इसका यूनिट हो गया आपका एम्पियर. क्योंकि देखिए यहाँ VS है और यहाँ पर क्या हो गया आपका IS, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से पावर भी निकाल सकते हैं पावर सोर्स का. तो पावर सोर्स बराबर क्या हो गया, सोर्स पावर. पावर का यूनिट आप लोग जानते हैं, वाट. इसी तरह से ये आपका हो गया इनपुट टर्मिनल में. इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट टर्मिनल में फाइंड करेंगे. तो आउटपुट टर्मिनल में देख रहे हैं ना, यहां से आपका क्या होगा VS, तो डेफिनेटली क्या होगा IL. RL यहां देखिए RL है तो IL होगा, और यहां पर क्या होगा VL. तो VL बराबर हो गया लोड वोल्टेज. इसका भी यूनिट वोल्ट होगा. इसी तरह से IL यहां देख रहे हैं ना, IL यहां पर, ये IL का वैल्यू क्या होगा, लोड करंट. इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर. इसी तरह से यहां से आप देख रहे हैं RL. RL का मतलब होगा लोड रेसिस्टेंस. इसका भी यूनिट ओम. और लास्ट और अंतिम जो है, डिस हम लोग पावर निकालेंगे पावर लोड पर. यहां पर क्या होगा आपका लोड पावर. यहां से ये सभी क्या होंगे, पैरामीटर्स हो गए. तो एटेन्यूएटर होता क्या है, the function of attenuator is just opposite to the amplifier. आप लोग प्रीवियस क्लास में जो इस पे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस एंड सर्किट में आप लोगों को बताया थे कि एम्पलीफायर क्या करता है. तो एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज ए एम्पलीफाई ऑफ इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल को क्या करता है, वो बढ़ा देता है. जैसे मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल में समझा रहे हैं कि सपोज ये इनपुट ऐसा आप लेते हैं और यहां पर आप लोग लगा दे रहे हैं एम्पलीफायर, तो इसके सिग्नल को क्या करेगा, इनहेंस कर देगा. लाइक दिस. देख रहे थे इसकी हाइट इतनी थी, इसकी हाइट क्या हो गई, इतनी हो गई. तो ये क्या करता है, बढ़ाता है. परंतु
एटेन्यूएटर क्या करता है कि इसके सिग्नल को क्या करता है, घटाता है, और ये सिग्नल के वैल्यू को क्या करेगा, वो घटाने का काम करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एटेन्यूएटर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एटेन्यूएशन। फर्स्ट टर्म आते हैं एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है, तो एटेन्यूएशन को हम लोग मैथमेटिकली इसको मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ लॉसेस इन पावर it is represent power losses in resistive circuit CKT शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऐसे आप CIRCUIT लिखते हैं ना, सर्किट। सेकेंड थिंग क्या होगा कि इट्स ए यूनिट इसका क्या होगा, तो आप लोग यूनिट इसका क्या लिखते हैं, या तो डेसिबल डीबी, या इसको हम लोग नेपियर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो एटेन्यूएशन इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेड द लॉसेस, पावर लॉसेस इन रेजिस्टिव सर्किट। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन फाइंड करेंगे। कैसे डिफिनीशन आप फाइंड करेंगे, देखिए यहां से एटेन्यूएशन को, एटेन्यूएशन जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से, और इसका डिफिनीशन क्या कहता है, तो इट इज ए रेशियो ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ पावर, सोर्स पावर टू द लोड पावर। इसका मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर रूट ऑफ PS, एस रिप्रेजेंट सोर्स, and this is your PL means load, तो it is represent the square root of source power to the क्या होगा, load power। इसका मतलब क्या होगा, हम जानते हैं PS बराबर होता है I स्क्वायर S इंटू R, और PL बराबर होता है IL स्क्वायर इंटू R। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या होगा IS स्क्वायर इंटू R, IL स्क्वायर इंटू R का पावर 1/2। वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, IS बटा IL। तो ये जो हो गया एटेन्यूएशन इन टर्म ऑफ करंट। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली एन का वैल्यू हम लोग वोल्टेज में फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो VS अपॉन VL से आपका क्या होगा, एटेन्यूएशन इन टर्म ऑफ वोल्टेज। जैसे कैसे लिखा हूं, एटेन्यूएशन इन टर्म ऑफ वोल्टेज, यहां भी लिखाएगा करंट, एटेन्यूएशन इन टर्म ऑफ वोल्टेज। तो इस दोनों इक्वेशन को जब आप मिला देंगे, सपोज इसको थोड़ा के लिए एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, तो एटेन्यूएशन का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या होगा, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं N बराबर VS बटा होगा आपका VL, IS बटा क्या होगा IL। ये आपका क्या हो गया, एटेन्यूएशन। अच्छा, अब यहां एटेन्यूएशन को हम लोग क्या करते हैं, डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एटेन्यूएशन इन टर्म ऑफ डेसिमल, डेसिबल में हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, एन यहां लिख देते हैं डीबी। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, लॉगरिथमिक ऑफ 20 लॉगरिथमिक ऑफ log 10 बेस n। यहां से देख रहे हैं ना, ये n का वैल्यू आप यहां से आप इसी को पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 log 10, यहां देखिए n की जगह पुट कीजिए तो होगा IS बटा IL। तो यहां पर क्या होगा, डेसिबल में हम लोग IS बटा IL निकाल लिए। इसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो 20 log 10, यहां पर हम लोग इसको पुट कर दे रहे हैं, तो VS बटा क्या होगा VL। ये आपका दोनों एक्सप्रेशन जो आ गया वो क्या हो गया, एटेन्यूएशन इन टर्म ऑफ डेसिबल। ये डीबी में देखिए, ईबी
डिग्री में है, ये भी दोनों डिग्री में आया। इसी को हम लोग एक नेपियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो नेपियर के लिए डिफिनेशन थोड़ा स्लाइटली चेंज हो जाता है। यहां से एटेनुएशन इन टर्म ऑफ नेपियर, नेपियर में क्या होगा? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एन यहां लिख देते हैं नेपियर, इसके लिए होता है 20 लॉग, यहां से मान लेते हैं, देखिए यहां पर ई है, यहां पर बेस क्या है, 10 है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन देम। यहां हम लोग लेते हैं नेचुरल 10 लेते हैं, बट यहां लेते हैं एक्स ई, यहां पर क्या होगा, एन। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, बेस चेंज फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। यहां से आप मान लेते हैं कि ई को आप मान रहे हैं कि दिस इज योर ई, ये मान लेते हैं कि ये आपका हो गया पटना और ये हो गया आपका गया, और बीच में हो गया आपका ये जहानाबाद मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए। तो यहां से क्या होगा, पी की जगह पे यहां पे क्या है, ये ई है। अच्छा, ई से फिर क्या हो गया, ये एन है, लेकिन हमको इसको चेंज करना है किसमें, 10 में। मतलब हमको क्या करना है कि यहाँ जो 10 है उसको, यहाँ जो ई लिखा हुआ है उसको 10 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम लोग पटना से। कैसे चलेगा? तो लॉग, इसके जस्ट हम लोग आगे लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग, हमको चलना था ई से कहां पहुंचना था, एन, यही पहुंचना है ई से एन, तो वैल्यू क्या होगा, लॉग ई। गाड़ी स्टार्ट हो गया पटना से स्टार्ट होकर गाड़ी आ गया कहां पर, 10 के पास, गुना लॉग, अब गाड़ी कहां से है, 10 के पास खड़ी हुई है, मतलब जहानाबाद खड़ी हुई है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां जाएगी, तो 10 से कहां जाएगी आपके पास, एन तक जाएगी। अब यहां देख रहे हैं ना, एन लॉग 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहां पर एन लॉग 10 को हम लोग डेसिबल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो जस्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम एक मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहां से एन नेपियर में आपका वैल्यू आ रहा है 20, पुट कीजिए आप लोग, लॉग 10 बेस ई गुना लॉग 10 बेस एन। इसका आप लोग वैल्यू जब पुट करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से देखिएगा, लगभग 8.686 आता है, 864, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये जो आ गया वो क्या हो गया, नेपियर में, तो दैट इज नेपियर इज आल्सो यूनिट ऑफ एटेन्यूएटर। अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर। अब हम लोग सेकंड टर्म में चल रहे हैं, यहां तक क्लियर सबका हो गया। तो अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसी में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर। ये बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, आप लोग लिख चुके हैं सभी लोग, तो इसको मैं हटाता हूं, यहां होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर। ये बेसिकली क्या होंगे, दो टाइप्स के होते हैं, ये आपका होगा दो टाइप्स के। फर्स्ट जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल, और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। देख लीजिए, फर्स्ट हो गया आपका सिमेट्रिकल, दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम लोग फर्दर 4 भाग में बांटे हैं, इसको हम लोग 4 भाग में बांटे हुए हैं। फर्स्ट यहां होता है टी टाइप, ए, बी में होगा आपका एक, दूसरा हो गया आपका पाई टाइप, थर्ड जो होगा वो होगा ब्रिज टी टाइप, और फोर्थ जो होगा वो होगा, फोर्थ कौन होगा, लैटिस, वेरी गुड, लैटिस टाइप।
तो बेसिकली क्या होगा, ये चार टाइप्स के होते हैं, टी टाइप्स, सिमेट्रिकल टी टाइप्स एटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल पाई टाइप एटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल ब्रीज टी टाइप एटेन्यूएटर, एंड फोर्थ जो कि आप लोगों ने बताया सिमेट्रिकल लैटिस टाइप एटेन्यूएटर। सेम थिंग यहां पर क्या होगा, इसको भी हम लोग चार भाग में बांटे हैं। ये हो गया आपका टी टाइप, दूसरा होगा आपका, बोलिए, पाई टाइप, थर्ड जो होगा वो होगा आपका ब्रीज टाइप, ब्रीज टी टाइप, और लास्ट और अंतिम जो कि आप लोगों ने जस्ट बताया था वो क्या था, लैटिस टाइप। तो ये बेसिकली क्या होगा कि इसको होल एटेन्यूएटर को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। फर्स्ट जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को फर्दर हम लोग चार भाग में बांटे हैं, और चार भाग में फर्स्ट भाग तो होता है सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर कहलाता है, क्योंकि इसका शेप टी की तरह होता है। फिर सिमेट्रिकल पाई टाइप होता है, सिमेट्रिकल ब्रीज टी टाइप होता है, और लास्ट और अंतिम जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल लैटिस टाइप एटेन्यूएटर होता है। इसी प्रकार से एसिमेट्री की बात करते हैं तो जस्ट इसके समान ही होता है, परंतु शुरू में केवल ए लगेगा। मींस एसिमेट्रिकल टी टाइप, एसिमेट्रिकल पाई टाइप, एसिमेट्रिकल ब्रीज टाइप, और एसिमेट्रिकल क्या होगा, लैटिस टाइप होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्दर इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो लेट अस आई विल गो टू डिस्कस अबाउट सिमेट्रिकल। तो यहां से हम लोग क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं। जब क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं तो हम अब यहां पर क्लासिफिकेशन हम तो क्लियर कर चुके हैं। तो अब फर्स्ट देखते हैं सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर। देखिए सिमेट्रिकल आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। सिमेट्रिकल का अर्थ क्या होता है कि जैसे आप एक शेप को जब आप कवर करके रखते हैं, मतलब इमेज उसका देखते हैं तो पूरा का पूरा ढक लेगा। जैसे आप लोग ताश के पत्ता में देखते हैं हार्ट का शेप टाइप जैसे होता है, इस टाइप से आप क्या करते हैं, इसको उल्टा करके ऐसे, इसको जस्ट ऐसे करेंगे तो कवर कर लेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्या होगा कि ये इस टाइप से शेप हो गया। जैसे आप कोसाइन का ग्राफ खींचते हैं तो कोसाइन में क्या होगा, जैसे ऐसे करते हैं तो ये क्या हो गया, जैसे y बराबर आप लोग cos x कर देते हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा, दूसरे का सिमेट्रिकल हो गया। ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकल हो गया। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिकल कैसे है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इसकी -2 से 2 है, या -1 से 1 है 1। इसका मतलब क्या होगा, ये अब सभी जितने देख रहे हैं वो सिमेट्रिकल है। कैसे समझेंगे, सिमेट्रिकल में जैसे हाथ आपको पकड़ते हैं, इसको आप जब ऐसे करेंगे तो पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तो सिमेट्रिकल बात से स्पष्ट है कि 4 पोर्ट में आपका रेसिस्टिव एट इनपुट रेसिस्टेंस के पास, इनपुट पोर्ट के पास जो रेसिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो सेम होगा आउटपुट पोर्ट के पास। इसका अर्थ क्या होगा कि इसका शेप बनाते हैं तो जस्ट टी की तरह बनेगा, लाइक दिस। यहां से देखिए ये आपका क्या हो गया कि ये आपका हो गया इनपुट, ये क्या हो गया आपका आउटपुट। यहां से देखा है ये आपका R1 है, ये भी क्या होगा R1, मतलब दोनों सीरीज आर्म जो है, सीरीज आर्म जो है वो क्या है, R1 है दोनों में। परंतु R2 क्या है यहां पर, तो शंट आर्म जो है आपका क्या हो गया R2। मैं इसको 2 पोर्ट नेटवर्क में भी डिस्कस किया था कि सीरीज क्या पहले होता क्या है, सिमेट्रिकल होता क्या है। वहां पर भी 2 पोर्ट में आप लोग जब पढ़े थे, जहां पर था Y पैरामीटर, Z पैरामीटर्स, फिर था आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर, तो सभी में हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल करके कंडीशन निकाल के दिखाए थे।
तो उसी में से आपका क्या होगा कि R1 दोनों सेम है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका हो गया सिमेट्रिकल। एक चीज और आप कर सकते हैं कि यहां से आप जब Ri निकालिएगा, सपोज Ri का मतलब इस जगह पर ये निकालिएगा और यहां से निकालिएगा क्या Ro, तो यहां पर से क्या होगा कि Ri बराबर क्या होगा, R0 होगा। बराबर कितना हो गया, देख लीजिए, ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ओपन है, तो यहां पर क्या हो गया R1 प्लस R2 हो गया। तो यह अर्थात क्या हो गया, कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। डिफिनेशन क्या बताया था आप लोगों को कि सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर वैसे एटेन्यूएटर को कहते हैं जिसके इनपुट पोर्ट पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होता है आउटपुट पोर्ट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। देखिए R0 बराबर R0 हो रहा है ना, R0 बराबर R1, Ri बराबर क्या होगा, R0 बराबर R1 प्लस R2। सेम यहां पर क्या होगा, सिमेट्रिकल क्या होगा, पाई टाइप एटेन्यूएटर। यहां पर क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पाई की तरह होगा। कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए यहां से क्या हो गया कि शेप ऐसा है, यहां पर आपका शेप क्या हो गया, ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये सीरीज आर्म, यहां पर भी R1 है, परंतु यहां पर क्या होगा, ये R2 और R2। एक चीज और आप पास जान सकते हैं, यहां पर क्या होगा, ये इनपुट पोर्ट, यहां पर क्या होगा, ये आउटपुट। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस जगह पर आप देख रहे हैं ना, जेड आई कहिए या आपको Ri कहिए, इस जगह पर जब आप निकालिएगा R0 या Z0, तो इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, ये सेम होगा। अर्थात क्या होगा कि Ri बराबर क्या होगा, R0 बराबर, देखिए यहां पर से जब चलते हैं तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। इसके लिए हम देखते हैं तो यहां से करंट सीधे गया, फिर बंटवारा हो गया, तो जहां करंट का बंटवारा होता है इसका मतलब पैरेलल हो गया। तो इस दोनों में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, R1 प्लस क्या होगा, R2, पैरेलल किसका होगा, R2 के। इसका वैल्यू आपको आ जाएगा R1 प्लस R2, दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय दोनों का क्या होगा, आपका सम, R1 प्लस R2 प्लस R2। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस देखा, इसके शंट आर्म दोनों वाला सेम होगा, इसको अब पलटेंगे भी तो क्या होगा, सेम आएगा इमेज की तरफ। तो ये दोनों जो हो गया, एक हो गया आपका, इसका शेप जो है टी की तरह है, एबीसीडी में जो टी लिखते हैं उसका शेप है, और इसका शेप जो है वो क्या है, पाई है। अगला हम लोग जो लिखे थे वो क्या था, याद है आप लोग को, हाँ, सिमेट्रिकल, क्या था उसका, सिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप, सिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी जो होगा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। ये आपका क्या था, ये R1 है, ये R1 है, ये आपका R1 है, यहां से ये क्या हो गया, R2 हो गया। यहां से आप देखिए एक नया लगा देंगे तो दैट इज कॉल्ड ब्रिज। ये क्या हो गया, आपका हो गया R3। अब यहां से देख रहे हैं ना, यहां से आपका क्या होगा कि Z टाइप, दिस इज योर इनपुट 1 1, और ये क्या हो गया आपका आउटपुट 2 and 2 डैश, दिस इज योर पोर्ट नेम। यहां पर क्या होगा, ये Z आउटपुट हो गया, या इसको हम लोग कह सकते हैं R आउटपुट, और यहां पर क्या होगा, Z, यहां पर R इनपुट। तो इस जगह पर जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं और इस जगह वैल्यू निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो आया दैट इज कॉल्ड, क्योंकि इसका आकार जो है वो ब्रिज की तरह है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल ब्रिज टी टाइप कहते हैं। और लास्ट जो था वो उसका नाम था लैटिस टाइप एटेन्यूएटर। इसका आप देखिए लैटिस नाम से यह स्पष्ट है कि डेफिनेटली क्या होगा, एक तरह से मकड़े की जाल की तरह बना होगा इसका। जैसे आप घर में देखते ना है कि ऐसे फर्स्ट हो गया आपका ये श्री जाल, ये क्या हो गया आपका श्री जाल, दिस इज योर इनपुट और दिस इज योर आउटपुट। यहां पर क्या होगा, ये आपका हो गया R1, ये भी क्या होगा, ये R1 है। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि सपोज ये 1 और 1 डैश है, यहां पर क्या होगा 2 और 2 डैश है। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस को ले जाकर के इसमें जोड़ दिए, और इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस आर्म। यहां पर क्या होगा R2। यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं इसको, और ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, ये भी क्या होगा, ये भी R2 होगा। तो यहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा,
तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा आपका सेम आएगा, सिमिलर आएगा। इट मींस क्या होगा कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आर आई, यहां से क्या होगा ये आपका आर नॉट। तो चूंकि आप लोग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आर नॉट का वैल्यू आपको फाइंड करने हैं और आर जीरो का वैल्यू फाइंड करके आप लोग शो कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। चाहे आप लोग को जो दिया है रूटीन उसमें आप लोग कर सकते हैं। तो आर आई बराबर आर नॉट दोनों का वैल्यू क्या आएगा, फाइनली आप फाइंड करेंगे तो आर आई बराबर क्या होगा, आर नॉट होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर होगा। अब हम लोग एसिमेट्रिकल में जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर समझ चुके होंगे कि जहां पर आपका R1 था, R1 जो सीरीज R1 सेम रहता था, वहां क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। बस ये आपको शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी मैं क्लास को स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ हाउ यू विल डिजाइन T-type symmetrical T-type attenuator, because this is very essential for you. So next day I will discuss about this topic, symmetrical T-types, how you will design symmetrical T-types attenuator. Thank you.